जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होगे, मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। कल जो मैंने हिंदी की वर्णमाला की पहली क्लास ली थी उसको बेसिक समझाया था कि वर्णमाला क्या होता है। और उसमें हमने ये भी देखा था कि वर्णमाला जैसे कि आपको पता है कि स्वर और व्यंजन दो भागों में बटी है, उसी को इसमें अध्ययन किया जाता है कि कौन से स्वर होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। और स्वरों का वर्गीकरण भी हमने देखा था, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा था कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। तो उसमें जो हमने देख लिया था, और उसके बाद में संधि स्वर के दो भेद होते हैं, नंबर एक पे सजातीय स्वर, नंबर दो पे विजातीय स्वर। तो यहाँ तक की आपकी क्लास हो चुकी थी। जो भाई नए आए तो उनको बता दूं कि कल की क्लास आप जरूर देख के आएँ, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और इसके आगे हम देखेंगे, और बिना टाइम गवाए हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही मस्त तरीके से क्लास होगी, इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं बचने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। तो साथियों, आप देखेंगे स्वरों का मात्रा के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे हास्य स्वर, नंबर दो पे दीर्घ स्वर। हास्य स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर को गुरु कहते हैं। तो जैसे कि आप जब छंद पढ़ेंगे, वहाँ जब मात्राएं चढ़ाई जाती हैं तो लघु जो होता है तो उसकी एक मात्रा चढ़ती है और गुरु की दो मात्राएं चढ़ती हैं। तो जब ये आपको छंद पढ़ाऊंगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको वहाँ समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है कि हास्य स्वर के आगे लघु लिख देना है, दीर्घ स्वर के आगे गुरु लिख देना है। जब ये आपको याद कर लेना है कि हास्य स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है पेपर में कि हास्य स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि कितना होते हैं। तो 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आपको ये ऐसे ही नोट कर लेना, जैसे कि मैंने आपको नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको कर लेना है, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर स्वर का कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे हास्य स्वर, नंबर दो पे दीर्घ स्वर। और हास्य स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। इतना आपको तैयार हो गया होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो नंबर 3 पे कुल स्वरों के प्रकार या भेद कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे क्या है? हास्य स्वर, नंबर दो पे दीर्घ स्वर, नंबर दो पे प्लुप्त स्वर। तो जैसे कि आप देखेंगे हास्य स्वर क्या होता है, तो हास्य स्वर आप देखेंगे जिन स्वरों का उच्चारण कम समय लगता हो, जैसे कि आप कहेंगे आ, ई, उ, ऋषि, तो देखो बहुत ही कम समय लग रहा है, तो ये हास्य स्वर होते हैं। आप ऐसे ही पहचान सकते हैं। तो अभी ऊपर हमने देखा था वही ये हास्य स्वर वो भी हैं। अब जैसे आप बात करते हैं दीर्घ स्वर की, नंबर दो पे क्या है? दीर्घ स्वर है। तो जिन स्वरों का उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे कहोगे आ, ई, तो थोड़ा देखो समय लग रहा है। ऊ, ए, ओ, औ, तो ऐसे आप जैसे करोगे तो थोड़ा दीर्घ स्वर थोड़ा अधिक समय लग रहा है। और प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों में उच्चारण अगर हास और दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, जैसे कहोगे ओम, है ना, स्वाहा, ऐसे बोलते हो ना, तो ये प्लुप्त स्वर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कुल स्वरों के प्रकार और भेद आपको याद हो गए होंगे। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में कि कुल स्वरों के प्रकार कितने हैं, तो 3 प्रकार के हैं। इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है। और चलिए आगे बात करते हैं। अब हम देखेंगे जीभ या जिह्वा के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे अग्र स्वर, मध्य स्वर, नंबर 3 पे पश्च स्वर। तो सबसे पहले देखेंगे अग्र स्वर क्या होता है। तो अग्र स्वर जिन वर्गों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करे, जैसे देखो आप, जैसे उदाहरण तौर पर देखो ई, तो आगे वाला काम कर रहा है ना, अग्र स्वर का जीभ का आगे वाला भाग काम कर रहा है। ई, ए, तो आगे वाला ही जीभ का भाग काम कर रहा है। नंबर 2 पे मध्य स्वर है। मध्य स्वर क्या है? जिनके उच्चारण का मध्य भाग, मतलब कि जो है मध्य भाग जीभ का काम करे। आप जैसे कहो आ, तो ये मतलब मध्य स्वर हो गया। अब मात्र एक ही आ है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपके पेपर में ये भी पूछ सकता है कि अग्र स्वर कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे कि ये देखो कितने हैं? 4 हैं। और मध्य स्वर कितना होते हैं? 1 होते हैं। अब आगे बात करते हैं नंबर 3 पे क्या है? पश्च स्वर। तो पश्च स्वर आपको कैसे याद रखना है? जिनके उच्चारण का पिछला भाग जीभ का कार्य करे, जैसे कि आ, ऊ, ओ, औ, आ। तो ये वाला जो आ है तो आगत स्वर है, तो इसको आपको याद रखना, ये अपवाद स्वरूप है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि पश्च स्वर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर या ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे आवर्तमुखी, नंबर 2 पे है व्रतमुखी। तो आप पहले देखेंगे आवर्तमुखी क्या होते हैं। तो जिन स्वर के उच्चारण में ओठ गोलाकार हो ना हो, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार ना हो उन्हें क्या कहते हैं? आवर्तमुखी कहते हैं। जैसे कि आ, ई, ए। तो आप देखो खुद बोले हो तो आपका मुंह गोलाकार नहीं हो रहा है, जबकि मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, पढ़ के भी आपको बता रहा हूँ। और वैसे देखोगे व्रतमुखी, तो व्रतमुखी क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार हो जाए, जैसे ऊ, देखो आपके ओठ जो हैं गोलाकार बनने हैं। ऊ, ओ, औ, आ, तो ये आगत स्वर भी इसमें अपवाद स्वरूप है, तो आपको ये भी याद रखना है।
तो उच्चारण के आधार पे ये सब याद रखना है, कितने किसके प्रकार हैं ये भी याद रखना है। और इसकी एक मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जब वर्णमाला के बाद में जब पूरी कंप्लीट करा लूँगा, तो जो क्वेश्चन इधर उधर के बन जाते हैं कि कौन कितने प्रकार का होता है, ये भी आपके क्लास जो मैं लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये पसंद आए तो लाइक कर दो यार अभी से, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। नंबर 6 पे क्या है, मुख खुलने के आधार पर। तो स्वर की संख्या क्या है, 4 प्रकार के होते हैं। अगर मतलब कि अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि मुख खुलने पर के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, नंबर 3 पे विवृत स्वर, नंबर 4 पे अर्ध विवृत स्वर। तो एक एक करके देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे मैंने लिखा है, आप इसको आप लिख लेना है, नोट बना लेना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको ये नहीं कहना कि बस आराम कर रहे हो, लिखना नहीं चाहते हो तुम लोग, बस फ्री नोट्स दे दो। सब कुछ इतना मेहनत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तुम लोग बस कुछ करना नहीं चाहते हो, बस जॉब लेना चाहते हो, 30,000 रुपये कमाना चाहते हो, कुछ करना कुछ नहीं तुमको है। तो चलिए मेहनत करिए, उठाइए कलम और अच्छे से लिखिए। और समृत स्वर क्या है, जिन उच्चारण में मुख बंद हो। देखो ई ऊ, अगर आप मुंह बंद करके भी बोलोगे, ओंठ दोनों चिपका के बोलोगे, तो तब भी आप समझ सकते हो कि समृत स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में मुख बंद रहता है। ई ऊ, जैसे हम बोल रहा हूँ तो मेरे ओंठ बंद रहते तब भी मैं बोल सकता हूँ। और अर्ध समृत स्वर नंबर 2 पे क्या है, अर्ध समृत स्वर, जिनके उच्चारण में थोड़ा सा मुख खुलता है, जैसे ए ओ। तो इसमें बहुत ही कम हमारा मुंह खुल रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है, तो आप भी ऐसे बोल के देख लेना एक बार, ठीक है। वीडियो को रोक के एक बार देखना कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जब एग्जाम में नहीं याद रहेगा तो ऐसे भी करके आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। नंबर 3 पे क्या है, विवृत स्वर। विवृत स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता हो। जैसे कहो आ, जैसे कहोगे कोई चीज़ देखोगे, कहोगे आ मज़ा आ गया, तो थोड़ा मुंह ज़्यादा आपको खुल जाता है ना। और नंबर 4 पर क्या है, अर्ध विवृत स्वर। तो अर्ध विवृत स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा मुख कम खुलता है। जैसे कहो आ ए ओ ना, ऐसे कहते हो नहीं ए। तो अच्छा, और इसके बाद में एक अपवाद स्वरूप आ याद रखना है। आ ये आगत स्वर है, तो इसको भी याद रखना है। तो यहाँ तक विवृत स्वर को हमने देख लिया है, और आपका स्वर यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसको भी आपको लिख लेना है, सीधा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, प्राकृतिक स्वर क्या होते हैं। तो प्राकृतिक स्वर ये भी याद रखना कितने प्रकार के होते हैं, तीन होते हैं, ये भी आपको याद रखना। प्रकार नहीं मतलब कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, आ ई ऊ, तो ये आपको याद रखना है। और उदासीन स्वर क्या होता है, आ होता है, छोटा आ उदासीन स्वर होता है। कंठ स्वर क्या होता है, आ, तो ये दोनों याद रखना है। कंठ स्वर होते हैं आ, मतलब कंठ स्वर मतलब कंठ से जो बोलने वाला होता है। तो इसको हम जब व्यंजन स्वर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, अभी आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद में देखते हैं आर्ध स्वर। आर्ध स्वर क्या होता है, या वा। और फिर नंबर 5 पे क्या, तालुक्य कहो या तालव्य कहो, वही बात होती है। तालव्य स्वर या तालुक्य स्वर का है ई। तो मतलब ये तालों के द्वारा ही बोले जा रहे हैं, आपकी जब जबान तालों में लगेगी तभी आप बोलेंगे ई। मूर्धन्य स्वर क्या होता है, ऋषि होता है, ऋषि। आपका इसमें मूर्धन्य स्वर काम करता है। ओंठ स्वर का होता है, जो ओंठ जिससे ओंठ जो है आपकी गोलाकार आकृति में, जैसे कि ओंठ के माध्यम से जब आप बोलेंगे इसको, ओंठ वैसे गोलाकार हो जाएगा, ऊ मतलब गोलाकार हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 8 पे क्या है, कंठ और ओठ स्वर के माध्यम से बोला जाने वाला, इसको कहते हैं कंठ ओष्ठीय स्वर। क्या है, ओ औ, ऐसे आपको याद कर लेना है। और अपवाद में क्या है, ये आगत स्वर है, तो इसको भी याद रखना है। कंठ और तालव दोनों से मिलकर बोले जाने वाले कौन से हैं, ए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको बहुत ही मज़ा आ गया होगा आज, और पढ़ने में कल से ज़्यादा ही अच्छा आपको वीडियो लगा होगा। और कमेंट करके भर के बता दीजिए कैसा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सभी तरफ ये चारों तरफ शेयर कर दो यार, और अपने भाई का सपोर्ट करिए। अगर अच्छा लग रहा है और ऐसे कंटिन्यू क्लास डेली चाहिए तो ज़रूर बताइएगा हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो को पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को जय हिंद।